Good morning, students. Today we will start new chapter, Unit 5, Multiples and Factors. Page number 68 and today's date is 28/9/2020. Put the page number, date and heading properly in your copy, okay? So first I will explain properties of multiples. Multiples, है ना? First, a number is a multiple of itself. कोई भी नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल किसको बोलते हैं? जैसे कि लिखा है यहाँ पर 3 × 1 = 3। देखो हम बॉक्स बना दिए 3 और 3, ये नंबर है 3 और ये वाला 3 जो है इक्वल के बाद वाला, ये मल्टीपल कहलाता है। तो मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? जब हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट आता है, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल। ओके, तो ये नंबर 3 जो है ये खुद का मल्टीपल होता है। दोनों सेम है। जैसे हम 12 लिए, 12 1 जा क्या हो गया 12। कोई भी नंबर आप लोगे 1 जा जब आप करेंगे, चाहे 4 1 जा करो, 6 1 जा, 9 1 जा करो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेम आएगा। मतलब ये जो नंबर है वो सबसे पहले खुद का मल्टीपल भी होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। सभी नंबर 1 का मल्टीपल होता है। कैसे? किसी भी नंबर को, यहाँ कोई भी नंबर आप ले लो, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर रिपीट होगा। देखो पहले कंडीशन में क्या था कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते, 1 सेकेंड नंबर में लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर 1 फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है और आप इससे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर रिपीट होगा। ये दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करते इसको और यहाँ पर 1 को आप पहले नंबर में लिखिए और उससे मल्टीप्लाई करें। ओके, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। 1 का मल्टीपल सभी नंबर होता है। ओके, नाउ अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल जो होता है वो या तो बड़ा होता है या तो इक्वल होता है। जैसे आप मान लो 3 का टेबल पढ़ रहे हो तो आया 3 1 जा 3, 3 आया। अब कभी भी टेबल आप जब पढ़ते हो, 3 का टेबल अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 से कम कभी नहीं आएगा, 3 आएगा। और जितने भी मल्टीपल्स मतलब जो इक्वल के बाद लिखा रहता है, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा ये होता है कि उससे बड़ा। जब भी हम टेबल पढ़ते हैं तो सबसे छोटा मल्टीपल होता है उसका खुद का। मतलब 3 का टेबल पढ़ रहे हो तो 3 आएगा, उसके बाद जितने भी मल्टीपल्स आएंगे, इक्वल के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो हमेशा उस नंबर से बड़ा आएगा, छोटा कभी नहीं आएगा। कोई भी टेबल ले लो, 4 लोगे तो आएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। उससे बड़ा आता जाएगा पर उससे छोटा कभी नहीं आएगा। ओके, हमेशा याद रख। नाउ फोर्थ property, a number has an uncountable number of multiples. There is no longest multiple of a number. कभी भी हम जब टेबल पढ़ते हैं तो 10 तक पढ़ते हैं, जैसे 3 10 जा 30, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टेबल कंप्लीट हो गया। हम उसको 3 11 जा 33 भी कर सकते हैं, 3 12 जा 36 होता है। मतलब अब कितने भी आगे चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल इसको बोलते हैं ये, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। और ये होता है मल्टीपल जो इक्वल के बाद आता है। जैसे कि यहाँ पर 3 का टेबल लिखा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो देखो ये जो इक्वल के बाद आया, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल, जो दो नंबर के मल्टीप्लाई से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, और ये हमेशा क्या होता है? सबसे पहले अगर 3 का टेबल पढ़ रहे हो तो यहाँ 3 आएगा और उससे हमेशा बढ़ते जाएगा, कम कभी नहीं होगा। ओके, नाउ मूव टू एक्सरसाइज नंबर 1। हियर एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1, fill in the blanks. It is given in your book, page number 69. Fill in the blanks. 12 is a multiple of 3. मल्टीपल मतलब क्या होता है? उसका प्रोडक्ट, आंसर। तो 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? यस, आता है ना। इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, अब 12 जो है वो 3 का मल्टीपल तो है, 3 के टेबल में तो आता है,
और किसके किसके टेबल में आता है, तो हम 1 से शुरू करेंगे। इट इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 1, 1 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। अब बिल्कुल 2, 1 के बाद आप डायरेक्ट 2 में पहुंच जाएंगे। 2 के टेबल में भी आता है, ओके। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ आपको 3 नंबर लिखना है। यहाँ पर आप तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2, उसके बाद 3 भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ओके। 2, 3 and 4. Now second B, 15 is a multiple of 15 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आता ही है 1, then 3, 5 and 15, okay. The number dash is a multiple of both. The number dash is a multiple of both. both मतलब दोनों, जो दोनों का मल्टीपल हो, मतलब जो दोनों के मल्टीप्लाई से आए। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको भी लिखना है। 5 × 6 इज इक्वल टू 80। 5 × 6 इज इक्वल टू 30। राइट डाउन 30। सो योर आंसर विल बी 30। 5 6 30। The number dash is a multiple of both 10 and 12. The number dash is a multiple of both 10 और 20 का मल्टीपल क्या कौन सा नंबर होगा, मतलब मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा 120। तो आंसर इज़ 120। द नंबर डैश इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 and 5। अब देखो हमको नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों का मल्टीपल हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, 2 3 सा क्या होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा गया 6, 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 से 30। तो अपना आंसर आ गया 30। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 21। 21 का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल वही होता है, क्योंकि उसके टेबल में वही आएगा। तो 1 सा क्या आएगा, 21 1 सा 21। तो आपका आंसर आ गया 21। डिवाइड द मल्टीपल ऑफ नंबर बाय नंबर। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 0। जैसे 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब अगर सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसी नंबर से तो हमेशा रिमाइंडर आ गया 0, ओके। सो एक्सरसाइज 1 आपको बुक में ही करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, बट उसका सॉल्यूशन जैसे मैंने लिखा है आपको साइड में लिखते जाना है। पेज नंबर 69 एक्सरसाइज नंबर 2 में पहुंच गए हम। डेट यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब आपको मैंने बताया कि टेबल लिखना है। फर्स्ट 5 मतलब कि जो भी नंबर दिया उसका पहले 5 तक लिखना है आपको, फर्स्ट 5। तो पहला नंबर दिया 7, तो 7 1 जैसे 7 5 तक ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5 दिया है। 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। नेक्स्ट इज बी का 9 का टेबल भी लिखेंगे 5 तक। देन सी का टेबल 20, सी दिया 20 का लिखेंगे 5 तक। 20 का टेबल कैसे बनाएंगे, देखो 2 का टेबल लिखना है और 2 के बाद 2 का टेबल लिखना है और उसमें एक 0 लगा देना है, क्योंकि 20 में कितना 0, 1 0। तो 2 1 2, 1 0, 2 2 4, 1 0, 2 3 6, 1 0, 2 4 8, 1 0, 2 5 10 और 1 0 100, ओके। नाउ डी 25 का टेबल लिखना है। 25 में 25 स्किप करना है। 25 1 25, 25 2 अगर टेबल नहीं आया तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 5 हो गया 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 2 2 4 और 1 5। 25 3 2, 5 3 15। पहले इसका मल्टीप्लाई 1 प्लेस से होगा, 5 3 15 का 5 कैरी ओवर 1। देन 3 2 6 और 1 7। 5 4 20 का 0 कैरी ओवर 2। 5 2 8 और 2 10। 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2। 5 2 10 और 2 12। इस तरीके से आपको करना है और आपको 18 तक टेबल लर्न करना है। और मल्टीपल्स का मतलब आपको समझ में आ गया। मल्टीपल्स मतलब उसका टेबल का जो आंसर हम लिखते हैं। होमवर्क आपका क्या है,
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2 का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का डी तक हमने बना लिया है। ई, एफ और जी आपको बनाना है कॉपी में, पेज नंबर 69 में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।